हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 21 पेपर 1 में पूछा गया था। मैट्रिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आपका है फॉर एनी 3x3 मैट्रिक्स एम, लेट एम डिनोट डिटर्मिनेंट ऑफ एम, लेट आई बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3, ई एंड एफ बी टू 3x3 मैट्रिसेज सच दैट आई माइनस ई एफ इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एंड जी हमारा कुछ ऐसा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर स्टेटमेंट, ट्रू एंड फॉल्स चेक हमें करना है। ठीक है, तो यहाँ आप ये बोल सकते हैं कि मान लो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ठीक है, आई माइनस आई बोले तो आई माइनस का ई एफ। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये जाहिर सी बात है। ठीक है, आगे अगर हम g को देखें तो g इक्वल टू क्या है, आई माइनस ई एफ इनवर्स। तो यहाँ से आप सिंपली क्या बोल सकते हैं कि या देखो इसको है ना, हम ऐसे कुछ ले लेते हैं कि g का या ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि i माइनस का ई एफ जी इक्वल टू जी इंटू आई माइनस ई एफ। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इन्वर्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है उसकी वजह से। तो यहाँ से अगर आप देख पा रहे हैं तो हम आई जी माइनस ई एफ जी इक्वल टू जी आई माइनस जी ई एफ बोल सकते हैं, और आई जी इक्वल टू जी आई, तो हम यहाँ से ई एफ जी इक्वल टू जी ई एफ ऐसा कुछ मैट्रिक्स बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, या हम देखो यहाँ से आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे कि g इक्वल टू आई माइनस ई एफ का इन्वर्स है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे कि g इन्वर्स अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, आई माइनस ई एफ, इसी का इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो इसी का इन्वर्स। तो ऐसा कुछ आ सकता था। तो यहाँ से हम बोल सकते थे जी इन्वर्स इक्वल टू आई इक्वल टू जी इन्वर्स जी। ठीक है, बात वही है। तो जी ई एफ इक्वल टू ई एफ जी, ई एफ जी, तो ये कोई ऑप्शन है इसमें। तो ऑप्शन हमारा अगर हम देखें तो सी ऑप्शन तो यही है। ठीक है, तो एक करेक्ट। एंड आगे अगर हम बढ़ते हैं, चलिए तो डी ऑप्शन के साथ अगर चला जाए तो डी ऑप्शन हमारा है क्या, आई माइनस एफ ई आई माइनस एफ जी ई। तो यहाँ से इसको अगर आप ब्रेक करते हैं तो आई माइनस एफ ई प्लस का एफ अच्छा इसको प्लस, अच्छा बी एंड डी, बी देखते हैं, आई माइनस एफ ई
आई प्लस एफ जी ई। ठीक है, तो ये यहाँ से प्लस, तो ये क्या हो जाएगा एफ जी ई एंड माइनस का एफ ई एफ जी ई। ठीक है, से इसको आप लिख सकते हैं आई माइनस एफ ई। ठीक है, प्लस अब यहाँ आप ये देख पा रहे होंगे कि अगर हम एफ जी तो आई माइनस ई एफ ई कॉमन अगर ले लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, जी इंटू आई माइनस ई एफ। देखो जी इंटू आई माइनस ई एफ, अब ये जो है इन्वर्स है इसके, तो हम ये इक्वल टू आई लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आई माइनस एफ ई प्लस एफ जी आई, तो आई ई, तो ये सिंपली ई ही हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये ई, तो एफ जी ई, हम एफ जी ई, जी कहाँ से आ रहा है, जी तो इसके साथ चला गया, वेट, जी इसके साथ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एफ ई हो जाएगा, एफ ई, और एक प्लस में एक माइनस में, तो यहाँ सिंपली हम आई बोल सकते हैं। तो आई हमारा ये आ गया, तो यहाँ से बी ऑप्शन कौन सा है, हाँ बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप देखो बी ऑप्शन करेक्ट है तो डी तो इनकरेक्ट डायरेक्टली हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि ए ऑप्शन के साथ चलते हैं। अब ए ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो ई एफ एफ ई एंड, अच्छा ठीक है, तो ए ऑप्शन पे देखते हैं, तो ये क्या है एफ ई इक्वल टू आई माइनस एफ ई, आई माइनस एफ ई एंड एफ जी ई, एफ जी ई। ठीक, ऐसा कुछ है। तो अभी अगर हम देखें यहाँ से, तो यहाँ से हमने ये क्या देखा था कि आई माइनस एफ ई प्लस एफ जी ई माइनस एफ ई एफ जी ई, ये हमारा क्या आ रहा है आई आ रहा है बी ऑप्शन से। ठीक है, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि एफ ई इक्वल टू एफ जी ई आई माइनस एफ ई। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। इनका हम क्या कर लेते हैं कि डिटर्मिनेंट अगर निकालें तो ये क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एफ ई इक्वल टू एफ जी ई एंड आई माइनस एफ ई। ठीक है, तो ये भी क्या है करेक्ट। यहाँ से भी हम बोल सकते हैं कि ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो ठीक, मीन्स ए बी एंड सी तीन आपका करेक्ट ऑप्शन है।